तो कैसे हैं साथियों आप लोग। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 केसी सिन्हा से दोस्तों टाइप 2 का 5 नंबर। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक दो पॉइंट आप लोग दोस्तों अपने माइंड में रखेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, मतलब यदि कोई टर्म अंश बटे हर के रूप में हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो मैंने जो है डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला के क्लास में इसको याद करवाया था। नीचू वाला भी ऊपर वाला u, तो नीचू वाला को बाहर करेंगे, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, फिर माइनस देते हैं और ऊपर वाला जो है उसको बाहर करते हैं नीचू वाला का डिफ्रेंशिएशन और अपॉन देंगे v स्क्वायर करते हैं। अब आप लोग चाहें तो इसको किसी और तरह से भी माइंड में याद रख सकते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला की बात करें तो ये ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब दोस्तों यदि आपको कहीं पर यह इस तरह का टर्म दिखाई पड़े साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्म का कहीं भी आपको दिखाई पड़े तो आप इस टर्म के बदले इस टर्म को लिख सकते हैं। यही दो पॉइंट दोस्तों मुझे आपको बताना था, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। एक मिनट दोस्तों आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर वो दोस्तों अचानक लाइट आ गया था ना, इसलिए थोड़ा सा जो है ब्राइटनेस बढ़ गया था। तो दोस्तों आप लोग वो दोनों फॉर्मूला समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ कॉस वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई, यदि ये है तो आपको प्रूव करना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमको बस इसको सॉल्व करना है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है और हम लोगों को जो है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। गिवन डेट क्या है हमारे पास, तो ये है कॉस वाई इक्वल टू एक्स इंटू में कॉस ए प्लस वाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, तो कॉस वाई तो रहेगा ही, कॉस ए प्लस वाई इंटू में है, इस साइड आएगा तो कॉस ए प्लस वाई डिवाइड में चले जाएगा, इक्वल टू क्या है एक्स है। अब हम लोग जो है दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, तो ये बन रहा है कॉस वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई, ये हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो अपॉन में क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये u अपॉन भी, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया u अपॉन भी अंश बटे हर के रूप में यदि कोई टर्म हो तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो है उसको पहले बाहर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, ये बाहर हो गया, नीचू वाला बाहर, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, डेट मीन्स कॉस वाई का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा और यहाँ पर एंगल चेन रूल फॉलो होगा और डी वाई अपॉन डी एक्स, नीचू वाला बाहर, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस ऊपर वाला को इस बार बाहर करेंगे और नीचू वाला क्या है, तो नीचू वाला है कॉस ए प्लस वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस ए प्लस वाई, तो यहाँ पर हमको दोस्तों एंगल चेन रूल को फॉलो करना होगा और एंगल में जो टर्म है ए प्लस वाई, उस टर्म को एक बार नीचे लिखेंगे और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखेंगे, लिख दिए। अब ये u प्लस भी का टर्म बन रहा है तो हम लोग अपॉन में dx दे देंगे। और देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया, इसका काम हो गया, सॉरी यहाँ पर उसको प्लस नहीं होता है, देखिए नीचू वाला बाहर, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर माइनस होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर माइनस होता है और अपॉन में क्या देते हैं भी स्क्वायर, डेट मीन्स नीचे वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हो गया। अब इक्वल टू एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो हमारा टर्म बन रहा है क्या, कॉस ए प्लस वाई। अब कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस यहाँ पर क्या है कॉस वाई, और यहाँ भी दोस्तों क्या है कॉस है, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन ए प्लस वाई। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी कॉस था तो कॉस का डिफरेंस होता है माइनस का साइन, तो माइनस साइन हो गया, लेकिन यहाँ पर भी कॉस है, कॉस का यहाँ भी क्या होगा डिफरेंस है माइनस साइन, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से था इसलिए माइनस इंटू माइनस यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया, तो इसका काम हो गया। अब आते हैं इस पर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ए का डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ए हमारा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस, अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में है इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब वन से जो है ये टर्म क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ही रह जाएगा। आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई लिखा हुआ है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको जो है ये देखिए ये जीरो प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब ओवरऑल यहाँ पर क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स ही है, तो हम लोग यहाँ से जो है डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे, तो पहले हम इस टर्म से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है साइन ए प्लस वाई इंटू में कॉस वाई, मतलब हम साइन ए प्लस वाई को आगे लिख लेते हैं, साइन ए प्लस वाई इसको आगे लिख लिए और कॉस वाई को पीछे लिख दिए। बात क्लियर है। अब इधर देखिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर ये टर्म बचता है, ये माइनस है तो माइनस लिख लिए। अब यहाँ पर कॉस ए प्लस वाई है तो ये हो गया कॉस ए प्लस वाई इंटू में क्या है साइन वाई, तो यहाँ हो गया साइन वाई। यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। दोस्तों यदि आप लोग देखेंगे हमारा जो है ये एल एच एस है और ये क्या है आर एच एस है, तो आर एच एस में जो है हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है, अंश में नोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है, तो हमारा भी दोस्तों यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है। डैट मीन्स हमारा जो है ये प्रोसेस सही जा रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है साइन, इसको मान लीजिए ए, वाई को मान लीजिए बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी का, डेट मीन्स ए के बदले यहाँ पर क्या है ए प्लस वाई, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी, तो ए के बदले ए प्लस वाई लिख दिए, फिर माइनस बी के बदले वाई है तो वाई इक्वल टू क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बचता है साइन ए, यहाँ पर क्या बचा है साइन ए, इक्वल टू में क्या है तो इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर, चलिए। अब ये जो साइन ए है ये क्या है, तो इधर ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, और ये जो है दोस्तों हमको प्रूव करना था तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या प्रूव्ड। और इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर प्रूव कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, इफ y इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, और ये दोस्तों प्लस होते होते इन्फिनिटी तक गया हुआ है। हमको प्रूव करना है क्या 2y माइनस वन इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ये होगा, ये हमको प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट
जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस इस तरह से एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये दिया हुआ है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, y इक्वल टू, फिर से इसको रिपीट कीजिए, रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस, यहाँ पर 3 बार था दोस्तों, एक बार है, 2 बार, 3 बार हम लोग, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, चेंजिंग ये करेंगे, एक बार और लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया 4। यहाँ पर 3 टाइम्स है कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, हमने यहाँ पर 4 टाइम्स लिखा है कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। अब ये करने से हम लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। अब वो हेल्प क्या मिलेगा दोस्तों, तो अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ये इतना हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये एंड सो ऑन, मतलब कि कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है। यहाँ पर 3 टाइम्स था, तो हमने यहाँ पर 4 टाइम्स लिख लिया। अब हम लोगों को दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो रूट है, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, तो ये सबसे ऊपर वाला रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा कॉस एक्स प्लस, फिर से यहाँ पर रूट अंडर क्या आएगा, क्या है यहाँ पर कॉस एक्स है, प्लस है, फिर क्या है यहाँ पर कॉस एक्स है, फिर प्लस रूट अंडर क्या है यहाँ पर, तो ये भी कॉस एक्स है, फिर प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये कॉस एक्स है, इसको उतार लीजिए, फिर प्लस, अब ये जो टर्म है और आपका जो फर्स्ट टर्म था, क्या इक्वल है, रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी, यहाँ भी वही है दोस्तों। तो ये जो टर्म है और ये टर्म क्या है, इक्वल है, तो इस तरह से ये जो टर्म है y के इक्वल है, डैट मीन्स हम लोग इस टर्म के बदले y लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, y। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर दोस्तों लाइट कट हो गया है, बट इमरजेंसी हमारा चालू था, फिर भी लाइट थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दोस्तों ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। चलिए, अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, पावर चैन रूल रहेगा, जिस टर्म के ऊपर पावर है वो टर्म नीचे आएगा और उस टर्म को एक बार ऊपर ले जाएंगे, अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए वाई स्क्वायर है, देखिए जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर नहीं, देखिए जिस तरह से ये फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, उसी तरह से यह भी फॉर्मूला बन सकता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई टू द पावर एन वाई के रिस्पेक्ट में। यदि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, यदि यहाँ पर वाई है तो यहाँ भी वाई के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो इसका ही फॉर्मूला बनता है एन वाई टू दी पावर एन माइनस वन। उसी तरह से यहाँ पर जो है दोस्तों फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर आगे आएगा 2 और पावर 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, इनटू में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस में क्या है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो हम लोग जानते हैं
डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को एल एच एस में रखते हैं। तो ये टर्म इधर आएगा, तो यहाँ पर क्या है 2y, 2 माइनस 1 1, y टू दी पावर 1 y, और इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये प्लस वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है माइनस साइन एक्स। यहाँ से हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचता है 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या है तो माइनस साइन एक्स है। यदि आप लोग गौर करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, सिर्फ हमको यहाँ पे अरेंज करना है क्या, हैंस ये जो 2y माइनस 1 है, 2y माइनस 1 इसको आगे लिख लिए, और डी वाई अपॉन डी एक्स को इसके जस्ट पीछे डी वाई अपॉन डी एक्स इसको हमने अरेंज किया। इधर क्या है ये माइनस का साइन एक्स है, इस साइड आएगा तो प्लस का साइन एक्स हो गया इक्वल टू कुछ बचा, जीरो बचा, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये गाइस हम लोगों का प्रूव हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। एक बार मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले जाके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा, और इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।